बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आइनी तरामीम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसी तरह PTI का जो वफ़द है, अब अख्तर मैंगल वो भी वो पहुँचे हैं। आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं और इसी के साथ अब अडयाला जेल में भी एंट्री हो चुकी है। बात करेंगे हम आज की वीडियो में कि आइनी तरामीम के हवाले से जो मुसवदा कल खुसूसी कमेटी में पेश हुआ था, उसके एक अहम नुक्ते पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जो चीफ़ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उनके इख्तियारात में भी बड़ी कदगन लगाई गई है, इख्तियारात में कमी की गई है, इख्तियारात में तकसीम लाई गई है। मतलब जो स्पेशल बेंचेस होंगे, बहुत सारे इख्तियारात उधर वो दे दिए गए हैं। इस पे बात करेंगे कि ये जो अभी जो मुसवदा कल सामने आया है कल का, वो कहता क्या है, कैसे इख्तियारात की तकसीम होगी और कितनी ख़तरनाक है ये बात। इस पे और इसके अलावा आइनी तरामीम के हवाले से जो मुलाकातें हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही हैं, वो क्या है इस वक्त तक, और इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उनकी जो लीगल टीम है इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो 2:30 हुए हैं, 2:30 बज चुके हैं और इस वक्त वो अडयाला जेल में मौजूद है। मुतवक्को तौर पर क्या वहाँ मुलाकात के बाद, क्योंकि ये पता चलना है कि PTI की पॉलिसी आइनी तरमीम के हवाले से क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये एक मुसवदा जो कल खुसूसी कमेटी में जिसकी मंजूरी दी गई, और हुकूमत का ये दावा है, जो खुर्शीद शाह साहब है उनका ये दावा है कि खुसूसी कमेटी ने इसको मुत्तफ़िका मंजूर किया। अगरचे पहले PTI फिर JUIF उनकी जानिब से भी ये सवाल उठाया गया मुत्तफ़िका मंजूर करने के हवाले से, क्योंकि अगर खुसूसी कमेटी इस मसवदे को मुत्तफ़िका मंजूर कर लेती है कि जहाँ पे JUIF भी है, PTI भी है, तो फिर तो ये जो आनियाँ जानियाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मौलाना के घर में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, कल सिंध में थे, मतलब कल दिन को शाम को यहाँ पे थे, यहाँ से वो शाम को जाते हैं सिंध, वहाँ पे करते हैं खिताब, और वहाँ खिताब करने के बाद वापस आते हैं। दोबारा मौलाना के घर में रात 1 बजे 1:30 बजे वो पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी डिस्कशन होती है। फिर मौलाना दिन को फिर 11 बजे आनियाँ जानियाँ शुरू हो जाती हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जो PTI का वफ़द है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो मैं इस बात कर रहा था इस मुसवदे की। तो इस मुसवदे में एक शिक है, वो आपके सामने रखते हैं कि जहाँ पे डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तियारात की तकसीम है वो ऐसे की गई है जैसे जो CJP है उसके इख्तियारात को कट किया गया है, उसको साइड लाइन किया गया है बहुत सारे मामलात में। वो क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये आइन का जो आर्टिकल है 191A, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये इसमें शामिल किया गया है। इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे, कि आइनी बेंचेस, इनकी तादाद एक नहीं होगी, मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात हो रही है कि एक से ज़ायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। वो उनकी तादाद क्या होगी, मतलब 5 मेंबर बेंच होगा, 8 7 होगा, 9 होगा, वो तादाद नहीं बताई गई, एक बात। दूसरी बात, इसकी जो टर्म कितनी होगी, इसकी मुद्दत कितनी होगी उन बेंचेस की, कि बेंच क्या तब्दील होगा, वो भी इसमें नहीं बताई गई। और ये डिटरमिन करेगा JCP, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें मेजॉरिटी होगी हुकूमत की। उसकी वजह यह है कि एक तो चीफ़ जस्टिस, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, तो 5 जज होंगे इसमें। जो फार्मर एक जज होता था सुप्रीम कोर्ट का JCP में, वो अब नहीं है, वो निकाल दिया गया है। तो 5 जज होंगे, एक वज़ीर कानून होगा 6ठा, एक अटॉर्नी जनरल होंगे 7वें, और उसके बाद होंगे इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा 8वां, और 2 सेनेट, 2 कौमी असम्बली के मेम्बरान होंगे, ये 12 होंगे टोटल, और एक जो है वो वेमेन होगी या माइनॉरिटी विंग का होगा, 13 होंगे। तो इसमें अंदाज़ा लगा लें कि अगर फेडरल मिनिस्टर भी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का 2, और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल जो इस वक्त की क़यादत है वो भी जो वो हुकूमत के करीब है, तो 3, और इसके अलावा 2 सेनेट में से और 2 कौमी असम्बली में से, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों बेंचेस में से होंगे, तो 2 वो आप उसमें कर लें। तो इसमें जो तादाद बनती है तकरीबन 7 मेम्बरान, 7 या 8 मेम्बरान जो है वो
बनते हैं जो हुकूमत साइड पे, और 6 मतलब ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी तश्कील की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसका ताल्लुक होगा जो बेंचेस बनेंगे, आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होगी वो JCP करेगी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती होगी वो जो JCP करेगी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इससे कबल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, वो अलग होता था। यहाँ से जब किसी भी जज की नामजदगी की मंजूरी हो जाती थी, सिफारिश हो जाती थी, तो वो फिर जज जो है वो उसको भेजा जाता था पार्लिमानी कमेटी को, और पार्लिमानी कमेटी की एक फॉर्मेलिटी की मीटिंग होती थी और वो मंजूर कर लेती थी। लेकिन अब जॉइंट होगी, तो ये JCP जो है, ये जो बेंचेस 191A कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये बात की गई है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो उन्होंने कहा है कि जो हर सूबे से जो नुमाइंदगी है, इक्वल नुमाइंदगी की जो है वो होगी। ये मुमकिन तौर पर हो सकती है ये, लेकिन फिर जब जुडिशल कमीशन इसको डिसाइड करेगा तो डेफिनेटली उसमें फिर वो देखेंगे, वो जो लिस्ट उनके सामने पड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, कि सुप्रीम कोर्ट में फॉर एग्जांपल 8 जो है वो पंजाब के जजेस हैं, या सिंध के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं, या इस्लामाबाद से अगर कोई जज है, तो ये 5 या 4 सूबों से 4 सूबों को अगर लगाया जाए और इस्लामाबाद को अलग किया जाए, तो इन तमाम की लिस्ट जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने पड़ी होगी। वो फिर देखेंगे कि जी ठीक है जी, जुडिशल कमीशन में जो आइनी बेंच बनाया है, उस आइनी बेंच में एक पंजाब का फलां बंदा उठा लें, आप सिंध का फलां बंदा उठा लें, बलूचिस्तान का फलां बंदा जो है वो उठा लें, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। इसके अलावा जो अगली बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि इनमें जो बेंचेस बनेंगे आइनी बेंचेस, इन बेंचेस की अलग से एक सीनियरिटी बना दी गई है। मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी होगी कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी जो बज़ाहिर लग रहा है, तासुर मिल रहा है कि पहला जो है वो चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली जो याह्या अफरीदी को बना दिया जाता है, और उसमें सीनियरिटी फिर बनेगी कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह मुनीब, और पीछे जो सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है वो नीचे सारी सुप्रीम कोर्ट की वो सीनियरिटी जो है वो चलेगी सीनियरिटी। लेकिन ये जो आर्टिकल 191A में जो बात है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184, 185 में जो अपीलें होंगी आइनी मामलात में, और 186 में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इन तीनों में जो भी केसेस होंगे वो उन जो आइनी बेंचेस में जो टॉप 3 जो सीनियर जज होंगे वो एक कमेटी होगी। वो कमेटी इन तीनों किस्म के जो केसेस हैं उन केसेस को फिक्स करेगी या बेंच उसके लिए बनाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पैरेलल एक सीनियरिटी जो है वो बनेगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की, मतलब फ़र्ज़ कर ले मैं आपके सामने रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी हों, जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरे नंबर पे हों और जस्टिस मुनीब अख्तर तीसरे नंबर पे हों, तो ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी। और जो आइनी बेंचेस बनते हैं उन आइनी बेंचेस में फ़र्ज़ करें कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हों, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जो है वो इग्नोर कर दिया जाए और उसमें अमीनुद्दीन खान रख दिए जाएँ या मंदो खेल जो है वो रख दिए जाएँ, और उसके बाद जो है वो सारे बेंचेस की तश्कील हो और जो जजेस उसके बाद के हैं उनको उन आइनी बेंचेस में रखा जाए। तो फिर ये होगा कि जो ये जो आइनी मामलात के जो 184, 186, 185 और 6 के जो आइनी मामलात के जो बेंच है वो बनाएगा, सीनियरिटी वो बनेगी कि आइनी बेंचेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब याह्या अफरीदी, अमीन और जो है वो बंदो खेल, ये तीनों बैठकर जब डिसाइड करेंगे कि बेंच कौन सा बनना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक पैरेलल सीनियरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बनाने का जो है वो ये तजवीज़ है। तजवीज़ आप देखें, ये इन्होंने कल मंजूर किया। अब देखना ये है कि इस पर कितनी रेजिस्टेंस आती है कि ये क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट स्टेट विद इन स्टेट आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं कि जो हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो JCP, जहाँ पे हुकूमत की मेजॉरिटी होगी। इसी के साथ एक और बात है, इसमें ये कहते हैं कि ऑल पिटिशंस, अपील्स, रिव्यू एप्लीकेशंस जो जजमेंट्स पहले से जो है वो हो चुकी हैं, जो पेंडिंग हैं, या सुप्रीम कोर्ट ये जो अभी 26वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है इससे पहले की हैं, उन तमाम जजमेंट्स को भी वही बेंचेस सुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जो वो
आईनी बेंचेस के टॉप 3 जजेस ने जो बेंच बनाया होगा, तो वो आप देख लें कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो रिव्यू पिटीशन है जो पीटीआई के बल्ले के निशान के केस की पेंडिंग है, यहाँ पे मखसूस नशिस्तों के केस की पेंडिंग है, बल्ले के निशान वाली भी पेंडिंग है। तो ये मखसूस नशिस्तों वाली सबसे अहम है 12 जुलाई का, उसकी रिव्यू पिटीशन पे फिर बेंच कौन सा बनेगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। और वो बेंच बनाएगा कौन, वो ही जो मैंने आपको आईनी बेंचेस में जो सीनियरिटी होगी उनमें टॉप 3 में बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें एक और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जिन्होंने जब 12 जुलाई का फैसला आया था तो 19 जुलाई को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने जो कहा था कि अपना प्रपोज किया था, लगाएं जी फौरी तौर पे आप नज़रसानी लगाएं, हुकूमत की नज़रसानी आ चुकी है। अगरचे ये 63A में आकर उन्होंने एक वजाहत की, उन्होंने ये कहा कि जब तक तफसीली फैसला ना आया हो तब तक जो है वो उसमें रीजनिंग ही नहीं होती, तो कैसे जो है वो नज़रसानी हो सकता है। तो उस वक्त तफसीली फैसला नहीं आया था, लेकिन वो कर रहे थे कि बार बार कह रहे थे लगाएं। 19 जुलाई, फिर 19 अगस्त आ गया, फिर आ गया 19 सितंबर। तो 20 सितंबर को, मतलब 2 माह बाद 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस जारी होता है और 20 सितंबर से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो है। वन मैन शो किस तनाजुर में कि कमेटी जो बनी हुई है वो हम ख्याल कमेटी है, अमीनुद्दीन खान उनके साथ है, वो 2 ही बैठ के जो है वो फैसले करे जा रहे हैं और कमेटियां बनाई जा रहे हैं। और वो जो नज़रसानी थी वो नहीं लगाई, मतलब 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो एनुअल ईयर जो हुआ था, खुल गई थी सुप्रीम कोर्ट तातीलात के बाद, तो 9 सितंबर से लेकर आज तक, आज जो है वो 19 अक्टूबर है, आज तक जो है वो नहीं लगाई गई वो जो नज़रसानी थी। तो अब नज़रसानी लगेगी 25 अक्टूबर के बाद। और ये अगर हो जाती है तरामीम, तो इन तरामीम के तनाजुर में फिर बेंच जो है वो नया बनेगा। अब बेंच नया बनेगा, वो बेंच क्या 13 जजेस का होगा, 13 से ज़ायद का होगा, कम का होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो बेंच बनेगा और क्या वो बेंच किस तरह होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये एक बड़ी बारीक किस्म की हमें वारदात नज़र आती है जो इसमें आर्टिकल 191A में जो ये तरमीम करने जा रहे हैं, ये एक डिवीज़न है, स्टेट विद इन स्टेट है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी रात को भी मिले मौलाना से, अभी भी मिले, अख्तर मैंगल भी मिल रहे हैं। और अख्तर मैंगल साहब ने ये शर्त रखी है कि उनके अगवा शुदा जो सेनेटर्स हैं उनको फौरी तौर पर जब वो रिहा किया जाए और उसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे। मौलाना परसों ये बात क्लियर कर चुके हैं हुकूमत को, लेकिन हुकूमत भी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात इस वक्त जारी है। अब देखना ये है कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है, क्योंकि इमरान खान सितंबर के शुरू में या अगस्त में वो ये बड़ी क्लियर बात कर चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से यानी तरमीम ला रहे हैं, हम इसको रजिस्ट करेंगे। अब थोड़ी देर में जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक शायद जो पीटीआई की पॉलिसी क्या है आइनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि जो मुलाकात है वो बिलावल ने भी उसमें सहूलतकारी दिखाई है कि हुकूमत को कहा है, मौलाना ने भी कहा है कि जब वो कह रहे हैं और यकीनी तौर पर उनकी बात जेन्युइन है कि एक लीडरशिप उनकी जेल में बैठी हुई है और हतमी फैसला उन्होंने करना है, तो उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो हुकूमत ने एक तरफ जो है वो इसमें तोसी कर दी है, जो मुलाकातें हैं जेल में उनमें तोसी कर दी है। तो ये तोसी मुझे ऐसे ही लगी है कि जैसे जो कैबिनेट का इजलास उसमें भी 2 घंटे की जी मौखर कर दिया गया है, कभी कौमी असम्बली का, सेनेट का, ये मतलब सीन हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, आज भी यही चल रहा है। तो ये तोसी ऐसे ही लग रही है जैसे जैसे तरमीम वाला मामला पेंडिंग हो रहा है, इसी तरह वो जो जेल में मुलाकातें हैं वो भी मामला पेंडिंग हो रहे हैं। 8000 कैदी हैं अडयाला जेल में। तो खुदारा अगर तो वजह यह है कि आइनी तरमीम का मामला है, तो फिर उन बेचारों को क्यों सजाएं दे रहे हैं? करें जो कुछ करना है करके, उनको तो मुलाकातें करने दें। बड़े मसाइल होते हैं बेचारे जो कैदी होते हैं, तो एक के लिए सारा कुछ जो है करना बड़ा हैरान कुन भी है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। थोड़ी देर में पीटीआई की पॉलिसी आ जाएगी कि आइनी तरमीम पर उसका क्या मौक़िफ़ है। बज़ाहिर माजी में तो इमरान खान साहब के जो बयानात थे जेल में वो यही थे कि वो बड़े स्ट्रिक्टली इसके ख़िलाफ़ हैं और आइनी तरमीम की किसी सूरत हमायत नहीं करेंगे, बल्कि इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। 3 अक्टूबर के बाद आज मुलाकात हो रही है, 16 रोज़ के बाद। अब देखना है कि वहाँ से क्या माहौल बनता है, क्योंकि उनके साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई कि 16 दिन में बहुत उतार चढ़ाव, अली अमीन गंडापुर, प्रोटेस्ट, SCO, फिर बहुत कुछ हुआ। तो अब तो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है मामला।
तो शुरू हुआ, फिर एंड पे पहुंच गया और मुलाकात अभी हो रही है। तो देखते हैं कि क्या उसमें आती है, खबर आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो में आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।